Feudalism in Medieval Europe. Part 1. Question: Meaning, nature, reason for the rise, main features, merits, demerits, and reason for the decline of feudalism. सामंतवाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित एक व्यवस्था थी जो लगभग 9th-10th सेंचुरी एडी से लेकर लगभग 13th सेंचुरी एडी तक यूरोप में प्रचलित रही। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। इसका अर्थ हुआ सामंत वह व्यक्ति है जो भूमि का मालिक है। अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, जैसे पास्टर स्टब्स। वो लिखते हैं, भूमि के स्वामित्व पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें सभी उत्तरदायित्व, सेवा और सुरक्षा से बंधे हुए थे। इसी प्रकार हेज एवं मून वे लिखते हैं, महान कठिनाई के समय आपसी सुरक्षा व्यवस्था थी। बीच महोदय लिखते हैं, अपने से नीचे के वर्ग का शोषण करने की व्यवस्था और शोषित होने की व्यवस्था थी। नेचर ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंतवाद एक जटिल व्यवस्था थी जो राजा, अनेक प्रकार के सामंत, किसान और दासों के आपसी संबंधों पर आधारित थी। हम कह सकते हैं कि यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन था। जैसे राजनीतिक, राजा जो इस समय कमज़ोर स्थिति में थे, उन्होंने सामंतों को प्रशासन चलाने के लिए भूमि देना आरंभ कर दिया। सामंत प्रशासन चलाने के लिए अपनी भूमि को फिर आगे बांटने लगे। इस प्रकार अनेक छोटे बड़े सामंत बनने लगे जो अपने से बड़े सामंत के नियंत्रण में थे। उन्हें भूमि के बदले राजा के लिए सैनिक सेवा करनी होती थी और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती थी। इस प्रकार से जो सामंत था वो लगभग राजा के नियंत्रण से मुक्त था। इस व्यवस्था में सबसे नीचे किसान और दास थे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक राजनीतिक व्यवस्था थी। इकोनॉमिक, ये व्यवस्था इकोनॉमिक व्यवस्था की भांति भी दिखाई देती है। सामान्यतः भूमि बांटने, सेवा करने और सुरक्षा देने पर आधारित यह व्यवस्था थी। कृषि आधारित ग्रामीण व्यवस्था इसे कहा जा सकता है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने लिए और सामंत के लिए कार्य करती थी और कुल मिलाकर के यह व्यवस्था आर्थिक शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। सामाजिक, इस व्यवस्था में समाज 3 भागों में विभाजित था। उच्च वर्ग जिसमें राजा और सामंत आते थे, मध्यम वर्ग जिसमें पादरी, व्यापारी, कारीगर आदि थे और सामान्य वर्ग, निम्न वर्ग जिसमें किसान और दास थे। व्यवस्था इस प्रकार से थी कि सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। इस व्यवस्था में एक और शक्तिशाली लोग थे और दूसरी ओर कमज़ोर लोग थे जो शोषित होने के लिए विवश थे। रीजन फॉर द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। नंबर 1, विजित भूमि को बांटने की प्रथा। सबसे पहले फ्रेंच जातियों में इस प्रकार की व्यवस्था थी। जिस वक्त उन्होंने रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अधिकार किया और उसके पश्चात इन क्षेत्रों में उन्होंने विजित भूमि को बांटने की प्रथा आरंभ की और जिस व्यक्ति को यह भूमि मिलती थी उसे नाइट कहा जाता था। नाइट का अर्थ है योद्धा। नंबर 2, केंद्र का कमज़ोर होना। एक महत्वपूर्ण शासक हुए थे शारलेमा, जिनकी मृत्यु लगभग 814 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात अनेक क्षेत्र जैसे जर्मन क्षेत्र, फ्रांस, इटली इत्यादि सभी स्वतंत्र हो गए, किंतु ये क्षेत्र अत्यंत कमज़ोर थे। अतः प्रशासनिक कारणों से इन क्षेत्रों में शासन करने वाले शासक अपनी भूमि को बांटने लगे। इस प्रकार सामंती व्यवस्था यूरोप में फैलती चली गई। नंबर 3, बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमणों से भी अव्यवस्था और अराजकता फैलने लगी। इस कारण लोगों की सुरक्षा के लिए राजा अपनी भूमि सामंतों को देने लगे।
नंबर 4, होमेज उत्सव। राजा द्वारा होमेज उत्सव का आयोजन करवाया जाता था। यह हर वर्ष होता था और इस आयोजन में राजा सामंतों को भूमि प्रदान करता था। नंबर 5, योद्धा। ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं होती थी लेकिन वो योद्धा होते थे, सैनिक होते थे, शक्तिशाली होते थे, लोगों की सुरक्षा करने लगे और उन्होंने भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इनके नियंत्रण से भूमि वापस ले लें। इस प्रकार ये योद्धा भी सामंत बनने लगे। नंबर 6, भूमिपति। इसी प्रकार भूमिपतियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वे किसानों आदि की सुरक्षा करने लगे और बदले में उनसे अनेक प्रकार के टैक्स और सेवाएं लेने लगे। जनजातियों के नेता। इसी प्रकार जनजातियों के नेता भी शक्तिशाली बनने लगे। उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया और राजा की भांति कार्य करने लगे। व्यापारियों की सुरक्षा। व्यापारी वर्ग ने भी सामंतों का सहयोग किया क्योंकि उन्हें भी सुरक्षा की आवश्यकता थी। बाहरी आक्रमणों के कारण व्यापार बाधित होने लग रहा था। चर्च। चर्च अत्यंत शक्तिशाली बन चुका था क्योंकि चर्च अनेक माध्यमों से दान प्राप्त करता था और उसे भूमि भी दान दी जाती थी। इस प्रकार उस भूमि पर पूरी तरह से नियंत्रण चर्च का होता था और चर्च भी सामंत की भांति कार्य करने लगे। प्रथा। सामंत व्यवस्था शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। दासों से सैनिक और कृषि इत्यादि के कार्य करवाए जा सकते थे। मेन फीचर्स ऑफ द फ्यूडलिज्म। अब हम बात करेंगे फ्यूडलिज्म की विशेषताओं की। नंबर 1, किंग। इस व्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान राजा का होता था। वह भूमि का मालिक माना जाता था और वह अपनी भूमि को अलग अलग फीफ में बांटता था, यानी कि जागीरों में बांटता था और उसके पश्चात इन जागीरों को होमेज उत्सव के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करता था। नंबर 2, फीफ और जागीर। जागीर को फीफ कहा जाता था। यह छोटी या बड़ी हो सकती थी, यानी कि एक प्रकार से भूमि का टुकड़ा जो राजा के नियंत्रण में होता था और बाद में राजा होमेज उत्सव के माध्यम से अपने अधिकारियों को, सामंतों को यह भूमि प्रदान करता था। इस प्रकार फीफ वह भूमि होती थी जो राजा के द्वारा सामंतों को दी जाती थी। होमेज उत्सव। राजा के द्वारा होमेज उत्सव का आयोजन करवाया जाता था। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता था। इस आयोजन में राजा अपने विश्वसनीय लोगों को, सामंतों को, अधिकारियों को भूमि प्रदान करता था। यह एक बड़े उत्सव की भांति होता था। इस आयोजन में जिस व्यक्ति को भूमि मिलती थी वह आजीवन राजा की सेवा करने का और जो भूमि उसे प्रदान की जाती थी उसकी सुरक्षा करने का वचन देता था। राजा प्रतीक के रूप में उस व्यक्ति को मिट्टी का टुकड़ा, भाला और एक टहनी प्रदान करता था। सामंत को मिलने वाली भूमि हस्तांतरित की जा सकती थी अथवा उससे ली जा सकती थी, किंतु धीरे धीरे सामंत का पद वंशानुगत बनता चला गया। नंबर 4, फ्यूडल। सामंत छोटे और बड़े होते थे। सामंत को लॉर्ड अधीश्वर भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे बड़े सामंत भी हुआ करते थे जिन्हें ड्यूक, मार्गेट, अर्ल, काउंट, विस्पैरन, नाइट इत्यादि कहा जाता था। सामंत को भूमि के बदले राजा की सैनिक सहायता करनी होती थी और समय समय पर उपहार इत्यादि भी देने होते थे। रिलीफ। रिलीफ वह धन होता था जो राजा को सामंत के द्वारा दिया जाता था। यह धन समय पर सामंत राजा को देता था और सामंत का पद वंशानुगत बन गया तो ऐसे समय में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते समय सामंत प्रकार का धन राजा को देता था। मैनर। कृषि योग्य भूमि अथवा गांव को मैनर कहा जाता था। मैनर निर्भर हुआ करते थे
और एक मैनर में एक चर्च होता था। फोर्ट, सामंत के रहने के स्थान को फोर्ट कहा जाता था। इसको गढ़ी अथवा किला कहा जा सकता है। इसी एक मैनर में ऊंचे स्थान पर इसे बनाया जाता था, जो चारों तरफ से रक्षा प्राचीर अथवा फोर्टिफिकेशन वाल से घिरा होता था। यहाँ पर सैनिक इत्यादि होते थे और इस जगह पर यानी कि शांतिपूर्ण जीवन जीता था। शिवलरी अर्थात शौर्यता, सामंती व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता शौर्यता थी। योद्धा होते थे जिन्हें नाइट कहा जाता था। सामान्य तौर पर ये सभी सामंती परिवार से संबंधित होते थे और अनेक युद्धों में भाग लेते थे और उसके पश्चात इन्हें उपहार स्वरूप भूमि प्रदान की जाती थी। विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे, अपने साथ तलवार रखते थे। चर्च, प्रत्येक में यानी कि जागीर में एक बड़ी चर्च हुआ करते थे। इसके अलावा मैनर के अंदर भी छोटे होते थे, एक प्रकार से स्वतंत्र होते थे। इन्हें विभिन्न माध्यमों से दान इत्यादि मिलता था। उनकी अपनी कृषि योग्य भूमि होती थी और वे किसी को भी टैक्स इत्यादि नहीं देते थे। एक प्रकार से प्रत्येक फीफ के अंदर चर्च स्वतंत्र होता था और वह भी एक सामंत की भांति था, क्योंकि प्रत्येक चर्च के पास अपने दास और किसान होते थे। इस भाग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।